नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आयुर्वेद फार्मेसी। तो आज का टॉपिक है ओज। तो ओज का परिचय है। दोष धातु मल से भिन्न अत्यंत उपयोगी तत्व माना गया है। यह अत्यंत अल्प मात्रा में रहता है। इसके रहने तक ही मानव शरीर में प्राण रहते हैं। इसे शरीर का बल भी कहते हैं। तो दोष धातु मल से जो भिन्न होता है, यानी कि जो अलग होता है, पर ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। तो ओज का कार्य क्या है? हमारे शरीर को जीवित रखना, उसमें प्राण बनाए रखना। तो आगे बढ़ते हैं। स्थान, ओज का स्थान क्या है? तो ओज का स्थान है चेतना व हृदय। ओज का स्थान है चेतना व हृदय। अब आते हैं, ओज के प्रकार कितने हैं दोस्तों? तो प्रकार दो ओज के होते हैं, पर ओज, अपर ओज। तो ये पर ओज क्या होता है? पर ओज होता है, पर ओज अष्टबिंदु परमाणु में हृदय में रहता है। पर ओज अष्टबिंदु परमाणु में हृदय में रहता है, यानी कि इसकी जो पहुँचती है वो हृदय तक रहती है, इसकी पहुँच हृदय तक रहती है। अब आते दोस्तों अपर ओज। तो अपर ओज अर्ध अंजल परमाणु में सर्व शरीर में रहता है। इसके नष्ट होने पर शरीर भी नष्ट हो जाता है। कहाँ रहता है? अर्ध अंजल परमाणु में सर्व शरीर में रहता है। इसके नष्ट होने पर शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो अब आते हैं, ओज के गुण कितने हैं? तो ओज के 10 गुण हैं। गुरु, शीत, मृदु, श्लेष्म, बहल, मधुर, प्रसन्न, पिच्छल, स्निग्ध। तो दोस्तों ओज क्या होता है? हमारी बॉडी में मतलब प्राण वायु का काम करता है। एक तरीके से कह सकते हैं, जब तक ये है तब तक हम जीवित हैं। इसके ना रहने पर शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो अब जानते हैं ओज के कार्य क्या हैं। ओज के कार्य, ओज शरीर में पोषित होकर जीवन का निर्वहन करता है। मतलब ओज शरीर में पोषण करता है और जीवन का निर्वहन, यानी कि जीवन को चलाता है। गर्भ के प्रारंभ में शुक्र शून्यसार के रूप में ओज विद्यमान रहता है, यानी कि शुक्र में जो हमारा वीर्य होता है उसमें ओज रहता है। ओज शरीर का प्राकृतिक बल है। तो ओज जो होता है मतलब प्राकृतिक बल होता है, यानी कि नेचुरल पावर होती है, जैसे इम्यूनिटी। ओज समस्त चेष्टा के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों आज की भाषा में हम इसे जिसे इम्यूनिटी कह सकते हैं, ये वही चीज़ है। ओज समस्त चेष्टा के लिए शक्ति प्रदान करता है। ओज स्वर्ण व वर्ण प्रसन्नता प्रदान करता है, यानी कि जितनी खुशी सोने को मिलने पे होती है वैसी ही प्रसन्नता अगर जो हमारे शरीर में है, यानी कि हमारे पर्याप्त मात्रा में ओज है। ओज हृदय में धारण होकर आयु निर्धारित करता है, यानी कि ओज जितना ही आपका अधिक बलवान होगा, इम्यूनिटी जितनी अधिक बलवान होगी, उतना ही ज़्यादा आपकी आयु होगी। आप उतना ही ज़्यादा रोगों से बचे रहेंगे और रोगी लोगों की आयु लंबी होती है। हमारी मनुष्यों की आयु 100 वर्ष होती है, पर क्या कोई 100 वर्ष जीता है दोस्तों? आजकल तो 70 वर्ष मानी जाने लगी है, क्योंकि रोग ऐसे आ रहे हैं, डिजीज़ ऐसे आ रहे हैं जिनका एलोपैथ के पास भी इलाज नहीं है। पर आयुर्वेद के ग्रंथों को अगर जो खोला जाए तो उसमें उसका इलाज है। तो ये सब दोस्तों किसी और दिन बताएंगे, वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए जल्दी जान लेते हैं क्षय के लक्षण, यानी कि ओज जब ख़त्म होने लगता है तो क्या लक्षण आ जाते हैं। तो ओज क्षय के लक्षण, रोगी भयभीत रहता है, यानी कि देखते हैं जो समझ लीजिए ख़त्म होने वाला रोगी होता है, जिसका ओज बिल्कुल समाप्त हो चुका है, भयभीत रहता है, पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, वो खुद ही कहने लगता है। तो इसी तरह आगे पढ़ते हैं।
रोगी बार बार चिंता करता है, वही चीज़ है दोस्तों। रोगी दुर्बल हो जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है, हाथ पैर नहीं उठा पाता है, शरीर में रुक्षता व पिच्छलता बढ़ जाती है। अच्छा दोस्तों, रुक्षता क्या चीज़ है, पिच्छलता क्या चीज़ है, तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। रुक्षता जो होता है, मतलब स्किन में जब हम लाइन खींचते हैं तो स्किन सूखी होती है, तो स्किन में लाइन खींच जाती है, और जब हमारी स्किन ऑयली होती है तो उसमें लाइन नहीं खींचती है। तो यही रुक्ष यही होता है, यानी अगर जो रोगी के स्किन में लाइन खींच रही है, उसका स्किन सूखा हुआ है, तो वह रुक्षता है। शरीर की कांति व प्रभा नष्ट हो जाती है, मतलब शरीर का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। कांति जो चेहरे पे एक चमक होती है दोस्तों, वो नष्ट हो जाती है। तो अगर जो आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।